नमस्कार, यूएंड योगा में पुनः आपका स्वागत। ये बहुत जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि किस प्रकार से आप गुणों के विषय में जो वीडियोस बनाए गए पूरी सीरीज़ उसको आपने पसंद किया। इसी क्रम में आगे और बढ़ते हैं और गुणों के विषय में और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि इन 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के विषय में और क्या हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं शास्त्र वचनों से। तो देखते हैं श्लोक संख्या 21 जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। तो देखते हैं श्लोक संख्या 21 में क्या कहा गया। उपरि उपरि गच्छन्ति सत्वेन ब्राह्मणा जनः तमसा घोध आमुख्या ध्वजसान्तरचारिणः। सत्वगुण के आशय से धारणा, ध्यान, योग, जप, तप, यज्ञ, दान, भक्ति, श्रद्धा आदि सात्विक कर्म करने वाले ब्रह्मज्ञानी लोग सात्विक कर्म करके उत्तर उत्तर ऊपर ही ऊपर के लोकों में जाते हैं। उपरि उपरि गच्छन्ति सत्वेन ब्राह्मणा जनः। ऊपर ही ऊपर के लोगों में जाते हैं कौन? जो सत्व गुण के प्रभाव में रहते हैं, जो सत्व गुण के आश्रय में रहते हैं, जो सत्व गुण को प्रधान भाव रखकर अपने कर्मों को करते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी कहे गए हैं, ब्राह्मण कहे गए हैं। इस प्रकार के व्यक्ति ऊपर ही ऊपर के लोकों में गमन करते हैं। सत्व गुण का प्रभाव उनको हायर कॉन्शियसनेस में ले जाता है, उनको उच्चतर लोकों में ले जाता है। तो ये स्पष्ट कहा गया, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, श्लोक संख्या 21 कहा गया सत्व गुण से प्रभावित लोग ऊपर ही ऊपर के लोकों में गमन करते हैं। उनकी ऊर्ध्व गति होती है, उनकी उच्च गति होती है, उन्हें परमावस्था प्राप्त होती है। तो स्पष्ट कहा गया उपरि उपरि गच्छन्ति सत्वेन ब्राह्मणा जनाः। तो ऊपर ऊपर के लोकों में जाते हैं। ये किस प्रकार के कर्म करते हैं? ध्यान, धारणा, योग, जप, तप, यज्ञ, दान, भक्ति, श्राद्ध आदि। तो ये जो सात्विक कर्म करने वाले हैं ये ऊपर के लोकों में गमन करते हैं। ऊपर के लोकों का कुछ वर्णन भी दिया गया है, जैसे स्वर्गलोक, महलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक आदि ये ऊपर के लोक हैं। तो आगे कहा गया तमसा योग आमुख्या ध्वजसान्तर चारिणः। अब इसका भाव देखते हैं कि इस पंक्ति में क्या संदेश छुपा हुआ है। तो देखते हैं, रजोगुण के आश्रय से राजसिक कर्म करके यहाँ बीच में ही रह जाते हैं। तो रजोगुण के प्रभाव में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए यह पृथ्वी लोक ही है। तो वो इसी लोक में रहते हुए अपने कर्मों को करते रहते हैं। रजोगुण का प्रभाव उनको ऊपर के लोकों की ओर गमन करने नहीं देता, इसीलिए उनका कार्यक्षेत्र यह पृथ्वी ही रहती है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि तमस गुण वालों का क्या परिणाम बताया गया है। तो देखते हैं, और तमोगुण के आश्रय से निषिद्ध एवं निंदित तामसिक कर्म करने वाले नीचे के लोकों में जाते हैं, नीचे ही नीचे के लोकों में जाते हैं। जैसे पशु योनि की प्राप्ति, पक्षी योनि की प्राप्ति, मनुष्य से नीचे। तो पशु योनि की प्राप्ति, पक्षी योनि की प्राप्ति, कीट योनि की प्राप्ति, पतंग योनि की प्राप्ति। तो वो कीट, पतंग, पशु, पक्षी या वृक्ष आदि योनियों में जाते हैं अथवा नरक में जाते हैं। तो ये तामस कर्म करने वालों को और तामस कर्म से प्रभावित रहने वालों के लिए कहा गया है। तो इस श्लोक में ये स्पष्ट हो गया है कि हम जिस प्रकार के गुणों से भावित रहते हैं, मृत्यु पश्चात
हमें उसी प्रकार के लोगों की प्राप्ति होती है। तो इस बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, श्लोक संख्या 21 जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि किस प्रकार के भावों से, किस प्रकार के कर्मों से, किस प्रकार के गुणों से भावित रहने वाले व्यक्ति किस प्रकार के लोगों की प्राप्ति करते हैं। तो सत्वगुण वालों के लिए ऊपर के लोगों की प्राप्ति बताई गई, उनकी गति ऊर्ध्व होती है, ऊपर की ओर, और रजोगुण वाले पृथ्वी पर ही अपने कर्मों को करते रहते हैं, और तमोगुण वाले मनुष्य से पतित हो जाते हैं, मनुष्य योनि से गिर जाते हैं, और इनका पतन होकर के ये मनुष्य योनि से दूसरी योनियों में, जो नीचे की योनियां कही गई हैं, उनमें प्रवेश कर जाते हैं। और उनका वर्णन भी बता दिया गया है कि वो या तो नर्क की प्राप्ति होती है उन्हें, अथवा वो पशु योनि, पक्षी योनि अथवा कीट पतंग की योनि को प्राप्त करते हैं। ठीक, अब अगला श्लोक देख लेते हैं। श्लोक संख्या 20 ये आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। देखते हैं इस श्लोक में अब इन 3 गुणों के बारे में और क्या विस्तार दिया गया है। तो देखते हैं। सत्वा जागरण विद्या द्रजसा स्वप्नमादिशेत, प्रस्वापम तमसा लंतो स्तुरीयम त्रिषु संततम। तो ये है श्लोक संख्या 20। अब देखते हैं कि क्या संदेश हमें दिया गया है। सत्व से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्न अवस्था तथा तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था प्राप्त होती है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, श्लोक संख्या 20। सत्वा जागरण विद्या द्रजसा स्वप्न मादिशेत। तो जब हम सत्व गुण के प्रभाव में होते हैं तब हम जागृत अवस्था में होते हैं, जागृत अवस्था में कहे जाते हैं। हमें संपूर्ण अपने आसपास की घटनाओं का, अपने आंतरिक जगत की घटनाओं का ज्ञान रहता है, बोध रहता है, होश रहता है, अवेयरनेस रहती है। तो ये कब रहती है? जब हम सत्व गुण से प्रभावित हों, जब हम सत्व गुण के आश्रय में हों। और जब हम रजोगुण के प्रभाव में रहते हैं, जब रजोगुण हमारे भीतर प्रबल होता है, जब रजोगुण एक्टिव होता है, तब क्या होता है? स्वप्न अवस्था। तब ये स्वप्न अवस्था की प्राप्ति कराता है। हम देवा स्वप्न देखते हैं, हम जो भी स्वप्न देखते हैं रात्रि काल में अथवा जगते समय, वह स्वप्न रजोगुण की प्रबलता के कारण है। इमेजिनेशन भी इसी में आ जाती है, रजोगुण में। कल्पना भी रजोगुण में आ जाती है। अब तमोगुण वालों के लिए क्या कहा गया ये भी देख लेते हैं। श्लोक संख्या 20। प्रस्वापम तमसा तंतु, क्षमा करें, प्रस्वापम तमसा लंतो स्तुरीयम त्रिषु संततम। अब कहा गया तमोगुण में सुषुप्ति अवस्था होती है। प्रस्वापम तमसा लंतो। तो जो तमोगुण से प्रभावित हैं उनके लिए सुषुप्ति अवस्था है। इसमें ना कोई ज्ञान है, ना जागृति है, ना स्वप्न है, ना कल्पना, ना इमेजिनेशन, कुछ भी नहीं है। तो तमस से जो प्रभावित हैं वो निद्रित अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में सोए हुए हैं। ये उल्टा है सत्व से। सत्व में जागृत हैं, रजोगुण में कल्पनाशील हैं, परंतु तमोगुण में ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं, सुषुप्ति अवस्था आ गई है, सोई हुई अवस्था में है। आगे कहा गया लंतो स्तुरीयम त्रिषु संततम। तुरीय अथवा समाधि अवस्था तीनों में व्याप्त रहती है। तो ये समाधि जो अवस्था है, जिसको परम चरम लक्ष्य बताया गया, यह तीनों गुणों के अंदर है। ये तीनों गुणों के अंदर छिपी हुई है। ये तीनों गुणों के अंदर किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। इसके बारे में आगे कहा गया सत्व गुण की वृद्धि के समय मरने वाले स्वर्ग लोक को जाते हैं। रजोगुण की वृद्धि में मरे हुए मध्य में अर्थात इसी लोक में आते हैं।
तो जैसा कि पहले वाले श्लोक 21 में ही बता दिया गया था कि सत्वगुण से प्रभावित व्यक्ति की गति ऊपर ही ऊपर की ओर होती है, इसीलिए इसमें कहा गया कि इसको स्पष्ट किया गया है इस श्लोक में कि सत्वगुण की वृद्धि के समय मरने वाले स्वर्ग लोक को जाते हैं, रजोगुण की वृद्धि में मरने वाले मध्य लोक यानी इसी पृथ्वी पर रहते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं, और तमोगुण की वृद्धि में जो मरे हुए हैं वो नरक या पशु योनि में जाते हैं। तो ये तीनों गुणों से जो प्रभावित हैं उनका वर्णन है, और जो इन तीनों गुणों से पार पा चुके हैं ईश्वर की भक्ति द्वारा, योग साधना द्वारा, मंत्र साधना द्वारा, जप साधना द्वारा, ध्यान साधना द्वारा, जो किसी भी साधना द्वारा ईश्वर में लय हो चुके हैं, लीन हो चुके हैं, एकाकार हो चुके हैं, ईश्वर की प्राप्ति कर चुके हैं, ब्रह्म ज्ञान जिन्हें हो चुका है, ब्रह्म से एकाकार जो हो चुके हैं, मोक्ष की अवस्था को जो प्राप्त कर चुके हैं, कैवल्य पद की प्राप्ति जिन्हें हो चुकी है, उनके लिए कहा गया कि गुणातीत होकर गमन करने वाले मुझ निर्गुण ब्रह्म को पा जाते हैं। तो इन तीनों गुणों से अतीत होकर मोक्ष की प्राप्ति कही गई, जिसमें न सत्वगुण हो, न रजोगुण हो, न तमोगुण हो, तीनों गुणों से अतीत होकर, जिसे कहा गया भगवद गीता में गुणातीत होकर, गुणातीत होने के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अब आगे देखते हैं। ये सारे गुणों का परिचय हुआ। इन अंकों में, इस सीरीज़ में हमने गुणों के विषय में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास किया है, और जितना भी संभव हुआ शास्त्रों से गुणों के संबंध में वचन एकत्रित करके हम आपके समक्ष लाए हैं और आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। ये प्रयास कितना सफल हुआ है, बहुत सारे कमेंट्स हमें आ रहे हैं। उन श्रोताओं के नामों का भी उल्लेख करेंगे अगले कुछ वीडियोज़ में, जिनके कमेंट्स आ रहे हैं गुणों के वीडियोज़ के विषय में। उन्होंने इस सीरीज़ को बहुत पसंद किया है और बताया है कि यह श्रृंखला जो कि गुणों के संबंध में है बहुत ही दुर्लभ और ज्ञानवर्धक है, और बहुत से लोगों ने इसका लाभ उठाया है और प्रशंसा भी की है। तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा प्रयत्न इस प्रकार से सफल हो रहा है। गुणों के विषय में और जो भी कोई जानकारी है वो आपके समक्ष हम शीघ्र ही प्रस्तुत करेंगे। तो गुणों के विषय में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जितना भी हमको सामग्री मिल सकी है वो आपके साथ शेयर की गई है, और आशा करते हैं कि ये किसी न किसी प्रकार से आपकी साधना में, आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होगी, और इस प्रकार की जानकारी निश्चित ही आपकी साधना को बलवती करेगी, आपके दैनंदिन जीवन में उल्लास लाएगी, और आप ये सीख सकेंगे कि किस प्रकार इन तीन गुणों के कार्यप्रणाली को समझने मात्र से आप अपने बहुत सारे कर्मों को स्वयं ही नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि हमको जब ये पता लग जाए कि हम किस गुण के अधीन होकर किस भाव में हैं, किस प्रकार के हमारे मनोवेग हैं, किस प्रकार की हमारी इस समय वर्तमान स्थिति है, किस प्रकार के कर्म हमसे हो रहे हैं, बन रहे हैं, और हम किन कर्मों को करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, तो ये जब कार्यप्रणाली जब समझ में आने लगती है इन तीन गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के ज्ञान से, तब हमें यह आभास होने लगता है कि हम किस गुण के प्रभाव में हैं। और जब हमें ये पता लग जाए कि हम अमुक गुण के प्रभाव में हैं, तब हम उस गुण के प्रभाव को कम ज़्यादा, घटा बढ़ा अपने आप कर सकते हैं। यह अभ्यास से संभव हो जाएगा। प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास जो करते रहते हैं वो अपने गुणों को, जो आपको जो ये वीडियोस में जानकारी दी, उन जानकारी से निश्चित ही आपको ये पता लग गया होगा कि कौन सा कर्म किस गुण के द्वारा प्रकट होता है।
घटित होता है अथवा होने को होता है। तो इस प्रकार की जानकारी यदि थोड़ी बहुत भी आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ उल्लास लाए, कुछ परिवर्तन लाए, तब ऐसा लगेगा कि ये प्रयत्न जो विभिन्न शास्त्रों से आपके लिए श्लोक ढूंढ करके लाते हैं कुछ हद तक सफल हुआ। जैसा भी हो, इस वीडियो इन सीरीज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को केंद्रित करके बनाई गई है। बहुत सारे श्रोताओं ने इस सीरीज़ की प्रशंसा की है और इससे लाभ उठाया है। आपका जैसा भी विचार हो इस सीरीज़ के ऊपर, इसमें कुछ गुण दोष जो भी हों उसके बारे में अपने कमेंट्स कीजिए, और इस विषय में और भी कुछ जानकारी जो अधूरी हो या छूट गई हो उसके विषय में भी बताइए। तो फिर अगले कुछ वीडियोज़ में उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, कल उपलब्ध होंगे किसी नए विषय को लेकर। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।